हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट से हमें सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनाना है, फिर हम उस लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। The sum of three consecutive even number is 90. The middle number is. अब हमें sum given है 3 consecutive even numbers का 90. तो sum is given 90. अब consecutive even numbers किसको बोला जाता है? जैसे 2 है, 2 के बाद 4 आ गया, 6 आ गया, ये consecutive हो गया। जैसे 4 से अगर आप स्टार्ट करेंगे 4, 6, 8, ये consecutive even numbers है। मैं मान लेती हूँ लेट फर्स्ट इवन नंबर जो है वो x है, इसको हमने x मान लिया। सो 2 से 4 कितने का गैप है? 2 का गैप है। अगर ये x वैल्यू है तो 4 वैल्यू कैसे आएगी? x में 2 प्लस करेंगे, फिर 2 से हमें 6 तक जाना है, ये x वैल्यू है तो x में 4 ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मान लेती हूँ, x में अगर मैं 2 पुट ऐड कर दूंगी तो 6 आ जाएगा, x में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगी तो 8 आ जाएगा, अगर हमारा x 4 है। कोई भी नंबर ले लीजिए, सेम सिनेरियो रहेगा। अगर ये x है तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 4। तो सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया x प्लस 2, थर्ड इवन नंबर आ गया x प्लस 4। अब हमें इन तीनों इवन नंबर्स का जो सम है वो 90 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ये किसके इक्वल है? 90। 4 प्लस 2 6 इज इक्वल्स टू 90, तो 3s इज इक्वल्स टू 90। 6 इधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। x की वैल्यू कैसी आएगी? 84। 3 इधर आके डिवाइड, 2 द 6, 3 8 द। x की वैल्यू आ गई 28। 28 क्या है? हमारा फर्स्ट इवन नंबर हमें मिल गया 28। हमें निकालना है मिडल नंबर, मतलब ये सेकंड वाला। तो ये कैसे आएगा? x प्लस 2, 28 प्लस 2 30। अगर थर्ड निकालना होता 28 प्लस 4 32। तो तीन हमारे पास जो कंसेक्टिव इवन नंबर्स है वो क्या आ गए? 28, 30, 32। तो मिडल वन इज 30, ऑप्शन बी। Second is, the length of rectangle is 8 more than its breadth. If the perimeter of rectangle is 40 meter, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर गिवन है 40 मीटर, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। मान लेते हैं लेट द ब्रेड्थ कितना है? x मीटर। तो लेंथ कितना बोला है कि जितनी ब्रेड्थ है उससे 8 मीटर ज़्यादा है, तो प्लस 8 हो गया, इतने मीटर हमारी लेंथ आ गई। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर हमें 40 गिवन है, 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है? x प्लस 8, ब्रेड्थ कितनी है? x। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। x प्लस एक्स 2x प्लस 8 हो गया 40। 2 इधर सभी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 20 is equals to 2x plus 8। नाउ 28 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 12 is equals to 2x। तो x की वैल्यू आ गई 12/2, तो ये हमारा आ गया 6। x 6 आ गया, मतलब ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 6 मीटर। हमें क्या पूछा? लेंथ पूछी है, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ क्या है? x प्लस 8, तो x की वैल्यू 6 आई है,
6 plus 8, that is 14 meter. Two whole numbers are in the ratio 5:3. If their difference is 18, the numbers are. दो होल नंबर्स इस रेशो में है, हमें रेशो गिवन है 5:3. अब देखिए दो नंबर्स हैं, सपोज कीजिए आपके पास 15 है और हमारे पास है 25. अगर हम इसकी रेशो करेंगे 25:15 करें तो ये 5:3 आ जाएगी. तो ये रेशो गिवन है, रेशो से हमें नंबर जब बनाने होते हैं तो मतलब अब जैसे 5 के टेबल पे ये दोनों मैंने कैंसिल किए हैं तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया हमारा 5. रेशो को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास नंबर्स बनते हैं. तो अब हमें रेशो गिवन है, मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कॉमन मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करूँगी. मान लेते हैं कि लेट जो कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे वो कितना है, x. तो नंबर्स मेरे क्या बन गए, 5x एंड 3x. इस तरह हम जब रेशो गिवन होती है नंबर्स को 5x और 3x लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है इनमें वो x है. तो अब मुझे नंबर्स मिल गए. उसने क्या बोला है, इफ देयर डिफरेंस इज 18. डिफरेंस दोनों का गिवन है. तो 5x माइनस 3x 18 के इक्वल हो गया. तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 18. x की वैल्यू 18/2 दैट इज 9. अब ये हमें x की वैल्यू मिली है, नंबर नहीं मिला. अब हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया कि 9 के टेबल पे दोनों नंबर्स हमने डिवाइड किए तो रेशो 5:3 आ गई. अब नंबर्स निकालने हैं. नंबर कैसे निकलेंगे, 5x है पहला नंबर, तो 5 × 9, पहला नंबर हमें मिल गया 45. दूसरा नंबर कितना है, 3x, 3 × 9 दैट इज 27. तो 45 एंड 27. अब देखिए ये 45 एंड 27, इनको आप 9 के टेबल पे कैंसिल कीजिए, ये 5 और ये 3, तो इनकी रेशो आ गई 5:3. कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 9. थ्री मोर देन ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू. अब ये तो है इक्वल टू, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर का ट्वाइस किया. हम मान लेते हैं पहले लेट द नंबर बी x, तो उसका ट्वाइस किया. 3 मोर देन मतलब इसमें 3 ऐड किए, ये किसके इक्वल है, 4 लेस देन द नंबर. जो नंबर है अगर उसमें से 4 कम कर देंगे तो आपस में ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं. तो 2x + 3 किसके इक्वल गिवन है, x - 4 के. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. 2x, x को इधर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, इधर है -4, 3 को इधर लेके जाएंगे -3, तो ये तो आ गया x इज इक्वल्स टू -4 और -3 -7. तो हमें नंबर मिल गया -7. फिफ्थ वन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज 16. द नंबर्स आर. दो नंबर्स का सम हमें 70 गिवन है और उनका जो डिफरेंस है वो 18 गिवन है. लेट द नंबर्स बी. दो नंबर मान लिए मैंने x एंड y, तो सम करेंगे इनका x + y हो जाएगा. तो सम हमें कितना गिवन है, 70, मतलब x + y किसके इक्वल गिवन है, 70. वहीं दूसरी तरफ देयर डिफरेंस इज 16, उनका जो डिफरेंस है वो 16 है. तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x - y कितना हमें गिवन है, 16. अब एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है. मान लीजिए मैंने इसको 1 दे दिया नंबर, इसको 2 दे दिया, मैंने दोनों को कर दिया ऐड. तो x + y, इसमें क्या प्लस हो जाएगा, x - y, और इस तरफ 70 में हम 16 ऐड कर देंगे. y और y तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू
86, x की वैल्यू 86/2। तो x हमारे पास आ गया 43। एक नंबर हमें 43 मिल गया। दूसरा हम ढूंढेंगे, चाहे आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो x की, चाहे 2 में। पुट x इज इक्वल्स टू 43 इन इक्वेशन 1। तो 43 प्लस y इज इक्वल्स टू 70। तो y की वैल्यू 70 माइनस 43, तो ये आ गया 27। तो दो नंबर्स आ गए 43 एंड 27। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड में आपको और बताती हूँ। दो नंबर्स का सम 70 है। लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, उनका सम दोनों का 70 है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? 70 माइनस x हो गया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। अब उनका डिफरेंस गिवन है 16। अब हम डिफरेंस कर देंगे x माइनस 70 माइनस x इज इक्वल्स टू 16। तो ये हो गया 2x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 16। 2x इज इक्वल्स टू 16, 70 इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई 43। सिमिलरली सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा? 70 माइनस 43 दैट इज 27। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 15 लेस देन, 15 कम है किस वैल्यू में से? 4 टाइम्स अ नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में इज वर्ड के बाद एक वैल्यू दिखाई देती है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इक्वल टू। कहते हैं कि अगर किसी नंबर का 4 टाइम्स करें और उसमें से 15 कम कर दें तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाती है? 9। हमें वो नंबर फाइंड करना है। लेट द नंबर बी x। तो इसके अकॉर्डिंग 4 टाइम्स अ नंबर, तो 4x हो गया। अब इसमें से अगर 15 कम कर देंगे तो ये किसके इक्वल मिलेगा हमें? 9 के इक्वल। तो 4x 9, 15 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये आ गया 24/4। तो नंबर हमें मिल गया 6। Question 3. If Megha's age is increased by 3 times her age, result is 60 years. Find her age. तो कहते हैं कि जो मेघा की एज है अगर उसको बढ़ा के 3 टाइम्स कर दिया जाए तो हमें रिजल्ट कितना मिल जाता है? 60 मिल जाता है। हमें उसकी एज बतानी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट मेघाज एज, हमने मान ली x ईयर्स है। अब हमने उसकी एज को इंक्रीज करना है कितनी वैल्यू से? 3 टाइम्स हर एज। तो 3 टाइम्स कितना हो गया? 3x। इंक्रीज इन एज क्या होगा? ऑलरेडी उसकी एज x ईयर्स तो है, इसमें और कितनी ऐड करनी है? 3 टाइम्स हर एज, तो 3x। तो ये आ गया 4x। अब ये जो इंक्रीज होके एज आई है वो हमें कितनी गिवन है? 60। तो 4x किसके इक्वल गिवन है? 60 ईयर्स के इक्वल गिवन है। x की वैल्यू 60/4, तो x आ गया 15 ईयर्स। तो अभी उसकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। अगर इस एज को बढ़ा दिया जाए 3 टाइम्स हर एज, तो मतलब 15 प्लस 3 टाइम्स 15, तो ये हमें वैल्यू 60 गिवन है। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है 28 इज 12 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x। तो इसने बोला है 28 इज, मतलब वैल्यू हमें गिवन है 28। 28 किसके इक्वल है? 12 लेस देन, अगर 12 कम करें किसमें से? 4 टाइम्स अ नंबर। मैंने नंबर को 4 टाइम्स कर दिया और इसमें से 12 कम कर दिए। ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 28 के इक्वल। तो 4x इज इक्वल्स टू 28
प्लस 12, x की वैल्यू 40 बाय 4 दैट इज 10। सो नंबर हमारे पास आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 5, 5 लेस देन, 5 कम करेंगे किसमें से, 3 टाइम्स अ नंबर, तो हमें नंबर कितना मिल जाता है, -20। फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x। तो इसने बोला है कि अगर हम 5 कम करेंगे किसमें से, 3 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर को 3 टाइम्स कर दिया और उसमें से 5 कम कर दिया, तो इज लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वल है किसके, -20 के। तो 3x इज इक्वल्स टू -20। 5 को इधर लेके जाएंगे तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया -15। x की वैल्यू -15 अपॉन 3, तो x हमारा आ गया -5। क्वेश्चन नंबर 6, 15 more than 3 times Nitu's age is the same as 4 times her age. How old is she? Let Nitu's age हमने मान ली x years है। अब बोला क्या गया है, 15 more than, 15 ऐड करें किसमें, 3 times Nitu's age, इस मतलब ये किसके इक्वल होगा, इज सेम एज 4 टाइम्स हर एज। अब देखो मैंने 3 टाइम्स की नीतू की एज और उसमें 15 ऐड कर दिया है, ये हमें किसके इक्वल या किसके सेम लिखा है, 4 टाइम्स हर एज, तो 4 टाइम्स x। नाउ 15 को यहीं रख लेते हैं, 4x, इस 3x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया x। तो नीतू की एज कितनी आ गई, 15 years। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30, किसी नंबर को 30 से कम किया जाए, मतलब 30 वैल्यू उसमें से निकाली जाए, ये सेम है किसके, एज 14, जैसे कि 14 को अगर हम डिक्रीज करें किससे, 3 टाइम्स द नंबर। मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, तो इस x को हमने डिक्रीज करना है बाय 30, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 30, x में से 30 निकाल देंगे, ये सेम है इसके 14 डिक्रीज्ड बाय, जैसे हम 14 को डिक्रीज करें कितनी वैल्यू से, 3 टाइम्स द नंबर 3x, तो ये क्या हो जाएगा x, 3x इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 14, 30 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ये आ गया 4x इज इक्वल्स टू 44, x की वैल्यू 44 बाई 4, तो x हमारा आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 8, A's salary is same as 4 times B's salary. If together they earn 3,750 a month, find the salary of each. जो A की सैलरी है वो B की सैलरी से 4 टाइम्स है। Let B's salary is equals to rupees X. तो A की सैलरी कितनी होगी, जितनी B की सैलरी है उससे 4 टाइम्स A की सैलरी है, तो ये 4x हो जाएगा। अब मिलाकर इन दोनों की कितने बन रहे हैं, 3750, तो हम दोनों की सैलरी टोटल हमें जो गिवन है वो है ₹3750। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल है, 3750 के, तो 5x इज इक्वल्स टू 3750, x की वैल्यू 3750 अपॉन 5, ये आ गया 35, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 750, तो x क्या है, सैलरी ऑफ B दैट इज 750 रुपीज। नाउ सैलरी ऑफ A कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 750 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5420 टू 3000 रुपीज आपके A की सैलरी है एंड B की सैलरी है ₹750।
क्वेश्चन 9, सेपरेट 178 इंटू 2 पार्ट्स। हमारे पास एक नंबर है 178, इसको 2 पार्ट्स में हमने सेपरेट करना है सो दैट फर्स्ट पार्ट इज 8 लेस देन, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 8 वैल्यू कम होगा किससे, ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x है, ये x मान लिया, तो सेकेंड पार्ट कितना आएगा, दोनों को मिलाकर 178 है, तो सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा 178 माइनस x, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, दोनों को मिला देंगे तो 178। अब इसने बोला है जो ये फर्स्ट पार्ट है ये 8 कम है, इसकी वैल्यू 8 कम है किससे, ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। अगर हम सेकेंड पार्ट का ट्वाइस कर दें, मतलब 2 टाइम्स 178 माइनस x कर दें, तो पहली जो वैल्यू है वो 8 मतलब 8 नंबर से कम है। तो देखिए अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ एग्जाम्पल से। एक तरफ मेरे पास 5 kg वेट पड़ा है, एक तरफ मेरे पास 3 kg पड़ा है। अब मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, तो ये इक्वल कैसे होगा, या तो 5 में से मैं 2 kg निकाल दूंगी तब वो 3 kg के इक्वल आएगा, और 3 kg में मैं 2 kg ऐड कर दूंगी तब वो 5 kg के इक्वल आएगा। या तो इसमें +2 करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, या इसमें से -2 करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो 2 ऑप्शंस होती हैं। इसी तरह ये जो नंबर है x, ये 8 लेस है दूसरे नंबर के ट्वाइस से। तो हमें इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, या तो फर्स्ट नंबर में 8 ऐड करूँगी या फिर यहाँ से 8 कम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मैंने एज सच लिख दिया, सेकेंड नंबर में से मैंने 8 कम कर दिया, ट्वाइस द सेकेंड नंबर। तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 178 356 माइनस 2x माइनस 8। तो इसको 2x को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो गया 356 माइनस 8, ये आ गया 3x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 8 4 3, x की वैल्यू 348 बाय 3, x हमारा आ गया 116, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया 116। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, 178 में से 116 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड पार्ट आ गया 62। तो 2 मेथड से आप कर सकते थे इस इक्वेशन को, या तो आप फर्स्ट में 8 ऐड कर दीजिए तब वो सेकंड के इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ सेकंड के, या फिर जो सेकंड पार्ट है ट्वाइस ऑफ सेकंड पार्ट उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तब वो फर्स्ट के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 10, 6 more than 1/4 of a number is 2/5 द नंबर। जहाँ पे इज आ जाता है इसका मतलब ये इक्वल्स टू है। मान लीजिए लेट द नंबर बी x। अब बोला क्या है, 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है, किसमें हमें ऐड करना है 6, 1/4 ऑफ अ नंबर। तो 1/4 ऑफ अ नंबर 1/4 ऑफ x, इसमें मैंने 6 प्लस कर दिया, उसके बाद इज लिखा है मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल टू है ये, 2/5 ऑफ नंबर, 2/5 ऑफ नंबर क्या है x। तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर रखेंगे, 2/5 x है, ये 1/4 x को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे 5 और 4 का एलसीएम, ये आ जाएगा 20। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 इंटू 2x 8x माइनस 20 को 4 से डिवाइड किया 5 इंटू 1, ये आ गया 5x, ये आ गया 3x बाय 20। अब 20 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3x, तो 6 इंटू 20, 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 40। लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। पेरीमीटर हमें गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। लेट विड्थ जो है वो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या बोला है, ट्वाइस द विड्थ, तो 2x हो गई। अब पेरीमीटर हमें गिवन है 54
सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमें 54 गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ कितनी है 2x, विड्थ कितनी है x, 2 इंटू ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 54, 3 इंटू 2 6x इज इक्वल्स टू 54। तो x की वैल्यू 54/6। x हमारा आ गया 9। व्हाट इज x? दैट इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो 2x है, तो 2 इंटू 9 दिस इज 18 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।